दुखिए दी गल दुखिया ही जाने सुखिए नू की खबरां। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वाइस पोर्टल का सेगमेंट हेल्थ पोर्टल और मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान लोधी। आज का प्रोग्राम हमारा डेडिकेटेड है उन माओं को जिनके बच्चे बीमार हैं या जो अपने बच्चों की केयर करती हैं और उनके बारे में फ़िक्रमंद रहती हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक पीडियाट्रिक एक्सपर्ट डॉक्टर काशिफ साहब, तो हम इनसे बातचीत करेंगे और बच्चों में बढ़ती हुई डिजीज़ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू फॉर योर टाइम। बच्चों में आजकल और ख़ास तौर पर बड़ों में, दोनों में ही डिजीज़ कुछ ऐसी हैं जो फैल रही हैं, लेकिन जो बड़े हैं वो तो बोल कर बता देते हैं कि हमें फ़लाँ जगह दर्द है या फ़लाँ तकलीफ़ है। बच्चों में ये है कि बच्चे बोलकर बता भी नहीं सकते, उनको खुद जज करना पड़ता है, ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, तो वो एक काफ़ी सेंसिटिव इशू है। इस हवाले से आप जो है हमारी ऑडियंस को क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे? जो बच्चों में बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, बहुत सारे मसाइल देखने में आ रहे हैं, ठीक है। इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक होता है बच्चे की बीमारी का इलाज करना, दूसरा है बच्चे को बीमारी से बचाना। मैं ये समझता हूँ कि हमें बच्चों को बीमारी से बचाने की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। उसमें मतलब प्रिवेंटिव मेथड्स हैं। उसमें यह है कि सबसे अहम है हमारा हाइजीन का ख्याल रखना, सफाई का ख्याल रखना। देखा ये क्या है, घरों में जो बच्चा है उसको छोटे उसके बड़े बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, ख़ानदान वाले बाकी लोग अहबाब हैं, वो सब बच्चे को हाथ लगा रहे हैं, बच्चे को चूम रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। अपने तौर पे तो वो बच्चे से प्यार दिखा रहे हैं, लेकिन ना समझते हुए बच्चे को वो एक ख़तरे में डाल रहे हैं। क्योंकि हर इंसान जो बाहर से आ रहा है उसके हाथ के साथ, उसके चेहरे के साथ बहुत सारे जरासीम आ रहे हैं जो बच्चे के अंदर ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके एक तो ये है कि हमें हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। जब भी बच्चे के नज़दीक जाएं तो हम अपने हाथ धोएं, अच्छी तरह वॉश करें, फिर बच्चे को टच करें और कोशिश ये करेंगे बच्चे को चेहरे पे प्यार ना करें। अगर हमने बच्चे को लेना ही है तो अपना फेस जो है अपने मास्क से कवर रखें। या यहाँ तक कि हम ये समझते हैं जो माएँ बच्चे को दूध पिलाती हैं, दूध पिलाते हुए भी अपने चेहरे को ढांप के रखें, क्योंकि माँ के जो सांस है वो बच्चे के ऊपर जा रही है। बच्चे के जो है माँ के जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो बिल्कुल डायरेक्टली बच्चे के ऊपर जो है ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो बहुत दफ़ा ये देखा गया है कि जब बच्चे हमारे पास आते हैं, हम देखते हैं कि उनको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार है, तो हम उनसे पहला सवाल ये करते हैं कि इसकी वालदा ठीक है, वालदा को तो नहीं है। और अभी तक मेरे जो है एक्सपीरियंस में देखने में आया है, और आमतौर पे हम जब सब बच्चों डॉक्टर इकट्ठे बैठे हम डिस्कशंस करते हैं, उन सब की राय यही बनती है कि 50-60% ये इन्फेक्शन के माँ बाप से ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो इस चीज़ का जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। मुफीद टिप हमें दी है, और शायद मेरा नहीं ख्याल कि जितनी भी मदर्स हैं जो बच्चों को परवरिश कर रही हैं, शायद उन्होंने कभी इस चीज़ का ख्याल रखा होगा कि बच्चों को जो है वो प्यार करते वक्त या उठाते वक्त उन्होंने कभी मास्क यूज़ किया हो। हमने जो देखा है ये है कि बच्चे हमारे पास आ रहे हैं एक मसले के साथ, फिर कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा आ रहे हैं, बार बार एक ही तरह के मसाइल से उनका सामना हो रहा है। तो जब हम उस पर गौर करते हैं, हम देखते हैं, देखने में ये आया है कि बच्चे के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त के मसाइल हैं। बहुत सारे बच्चों में हो रहे हैं, हमारे माशरे में मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि देखें जरासीम तो तकरीबन हर जगह है। हम सब कोशिश भी करते हैं, हत्तुल इम्कान बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जरासीम, लेकिन हम मुकम्मल तौर पे हम ये समझें कि हम 100% बच्चों को आइसोलेट कर लेंगे तो ये एक नामुमकिन बात है। तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हम बच्चे के क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छा करें ताकि वो इस जरासीम का सामना करने के भी काबिल हो सके। ये तो बड़ी एक ज़रूरी चीज़ है ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के लिए। तो कोई ऐसे कोई मेथड्स नहीं हैं या ऐसी कोई टेक्निक्स हों या ऐसी कोई डाइट हो जिसके थ्रू बच्चों की हम क़ुव्वत मुदाफ़त को इम्प्रूव कर सकें? जी देखें, इसमें हम दो तरह से चल सकते हैं। एक तो है इम्यूनो मॉड्यूलेशन। इम्यूनो मॉड्यूलेशन ये होता है कि हम इम्यूनिटी उसकी बूस्ट करें, लेकिन ये सारे जो मेथड्स हैं ये इम्यूनो मॉड्यूलेशन ये फार्माकोलॉजिकल मेथड है, दवाइयों से हम उनको तो बढ़ा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है जब अल्लाह ताला ने हमें एक बेहतरीन हमारे ऊपर जो है एक करम किया हुआ है, अल्लाह ताला ने माँ के दूध की शक्ल में हमें इतनी खूबसूरत चीज़ और इतनी मुफीद चीज़ दी है, तो हमें दवाई तरफ नहीं जाना चाहिए। लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है कि हमें हर बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ माँ के दूध पे रखना चाहिए। कहने में तो सब लोग करते हैं, लेकिन मैं ये बच्चों की प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं ये देखता हूँ मेरे पास जितने बच्चे आ रहे हैं, मेरे अलावा दोस्त ये जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम शेयर करते हैं आपस में कि 60% माएँ अपना दूध नहीं पिला रही हैं बच्चों को। कि लोग कहते हैं कि मदर फीड से वो बच्चे में बीमारियाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगी और कमज़ोर हो जाएगा, और जो अगर कोई खुदा न खास्ता मदर को कोई बीमारी है तो वो बच्चों को आ जाएगी। तो इस तरह की जो मिथ्स हैं शायद इस वजह से लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं, तो इनमें कितनी सच्चाई है? देखें, इस बात का कतन मेरा मकसद ये नहीं है कि वो पिलाना चाहती नहीं है, वो सब पिलाना चाहती हैं। माँ है ना, माँ तो ख्याल करती है हमेशा बच्चे का। बहुत ही कम ऐसे हालात हैं जिस पे कि हम खुद फिर कहते हैं
ہیں کہ ماں کا دودھ نہ دیں، لیکن وہ ایسے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ میں نے ابھی تک اپنے سامنے ایسی کوئی کنڈیشن پریکٹیکل ایگزامپل کو دیکھی ہو یا ایسی بیماری ہیں جو ہمارے معاشرے میں آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹیوبرکلوسس میں جو ٹی بی کا مسئلہ، دودھ نہ پلاؤ، لیکن پھر بکس یہ لکھتے ہیں کہ اگر ماں کو ٹی بی ہے تو بھی آپ نے دودھ اس کا ختم نہیں کرنا. صرف 2 ہفتے کے لیے جب تک اس کا ہم نے دوائی شروع کی ہے 2 ہفتے ماں دوائی لے گی تو پھر بھی کہتے ہیں کہ ماں اپنا دودھ بچے کو پلائے. تو اس بات کا نتیجہ اگر ہم دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کا دودھ کتنا ضروری ہے، اس کو ہم نے کس صورت بھی نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، پھر کچھ ہمارے سامنے بھی مسائل آتے ہیں، جو بزرگ خواتین آتی ہیں، دادی نانی وغیرہ آ کر بیٹھی ہیں، ان کے کنسرن ہوتے ہیں، وہ ہم تو شیئر کرتے ہیں. جی ہم نے دیکھا، جیسے میں آپ سے ایک مثال شیئر کروں، وہ ہمارے سامنے پریکٹیکل کر کے بھی دکھاتی ہیں کہ جی یہ دودھ ہے ماں کا، اس میں کوئی یہ چھوٹا سا کوئی حشرات پکڑ کے ڈالتی ہیں، جی یہ دیکھیں یہ اس میں ڈوب گیا اور مر گیا تو یہ زہریلا ہے. تو پھر ہم انہیں سمجھاتے ہیں ایسا قطع نہیں ہے، آپ کوئی بھی دودھ لیں کسی میں ڈالو تو بھی وہ ایسے ڈوب جائے گا. تو یہ صرف متھ ہیں، ان میں کوئی سچائی نہیں ہے، انہیں ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کو ماں کے دودھ پہ رکھے، یہاں تک کہ جب بچہ اس دنیا میں آئے گا، سانس لے گا، تو اس کی جو پہلی خوراک ہے وہ ماں کے دودھ کا پہلا قطرہ ہے. وہ نہ صرف خوراک ہے اس کی، وہ آپ اس کو گھٹی بھی سمجھ لیں، اس کو میڈیسن بھی سمجھ لیں، اس کو قوت مدافعت بھی سمجھ لیں. صرف اور صرف ماں کا دودھ دیں 6 مہینے تک، آپ نے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دینا. اس کے اندر مکمل طور پہ غذائی ضروریات پوری ہیں. ہمارا معاشرہ ہے، اس میں سوشو اکنامک مسائل ہیں، تو اگر آپ اس کو صحت کو سیٹ اسائڈ ایک سائڈ پہ رکھ بھی دیں تو 1 مہینے کا فارمولا ملک کا تو ایکسپینسز ہی بہت ہیں. تو یہ تو بہت سارے فائدے ہیں. تو میرا نہیں خیال کسی طرح سے بھی ہمیں اس طرف چلنا چاہیے، ہمیں یہ بڑے آگے ہی پیدا کرنی چاہیے معاشرے کے اندر اس چیز کو. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کافی مفید ٹپس دیے ہیں. تو اسی کے ساتھ آج کے لیے آپ کا میزبان عثمان لودھی آپ سے اجازت چاہے گا. انشاءاللہ ہیلتھ پورٹل کی اگلی ویڈیو کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.